नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएम पाठशाला क्लासेस में। और दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का जो है सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। वो सेकंड चैप्टर क्या है हमारे पास है, तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट है। तो एसिड को देखेंगे पहले, फिर हम लोग क्या देखेंगे, बेस को देखेंगे। भाई एसिड क्या होते हैं, तो एसिड इन सोरिन टेस्ट, एसिड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, तो सोर होता है, मतलब खट्टा होता है। अब ये क्या करेंगे, चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड। जैसे ही हम क्या करेंगे, एसिड को ब्लू लिटमस में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देख सकते हैं, और उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड है। ये सब हमारे क्या हैं, तो एसिड हैं। अब बेस देख लो भाई, हमारे कौन कौन से हैं बेस ना। जैसे बेस हैं, बेस के बारे में देख लेते हैं। अब बेस, अब बिटर एंड टेस्ट, ये जो टेस्ट में कैसे होते हैं, तो बिटर होते हैं कौन, बेस। अब देखो इनको जब रेड लिटमस पेपर में डालेंगे तो कैसा कलर देंगे, ब्लू देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो कुछ एसिड हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमको क्या है, हमारे पास कुछ एसिड हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे नीचे देखेंगे सम नेचुरली अकरिंग एसिड, ठीक है, जो हमारे पास कुछ नेचुरली एसिड होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक रूप से विनेगर, जिसको हम सिरका कहते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। और ऑरेंज जो होता है सिट्रिक एसिड होता है। लेमन भी में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। और टैमारिंड हमारे पास क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो में भी क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। और सोर मिल्क में हमारे पास जैसे लैक्टिक एसिड होता है, ठीक, जिसको हम लोग कर्ड जो होता है, मट्ठा, हमारा मट्ठे में कैसा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। एंड नेटल्स स्टिंग्स, ठीक है, मेथोनिक एसिड होता है, जो एंट होती है और नेटल स्टिंग होती है, इसमें कौन सा होता है, मेथोनिक, मेथान मेथानोइक एसिड होता है, ठीक है। आगे देखेंगे। अब देखो एसिड क्या होते हैं, एसिड की अगर हम बात करें, एसिड बेस इंडिकेटर्स इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ द एसिड बेस इन द सॉल्यूशन। जो एसिड और बेस का इंडिकेटर्स होते हैं, ये इंडिकेट क्या करते हैं और प्रेजेंस करते हैं एसिड और बेस के सॉल्यूशन को। अब कहा जाए लिटमस सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, इट इज़ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस सॉल्यूशन जो है ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। इट इज़ द पर्पल रे अब एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेंस एंड अदर एग्जाम्पल हमारे पास रेड कैबेज एंड कलर्ड पेटल्स हो जाता है, पेटूनिया एंड द टर्मरिक, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो हमारे पास होते हैं, द शो डोर चेंज इन द एसिडिक एंड बेसिक मीडिया, जैसे ओनियन एंड क्लोव, ये हमारे पास क्या हैं, ऑल फैक्ट्री हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। अब इनके बाद देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, तो इंडिकेटर्स में देखते हैं हम लोग है एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब देखो यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर है, अगर एसिड में डाल रहे हैं तो रेड हो जा रहा है, लेकिन बेस में चेंज इसका नहीं हो रहा है। अगर हमारे पास लेड लिटमस पेपर है तो एसिड में नो चेंज हो रहा है और बेस में हमारा ब्लू कलर का हो जा रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे टर्मरिक में, क्या देखेंगे, टर्मरिक, ठीक है। टर्मरिक में अगर टर्मरिक जगह है, अगर एसिड में डाल रहे हैं तो चेंज नहीं हो रहा है, बट बेस में कैसा था, रेड हो जा रहा है। यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज जो है, इसको अगर एसिड में ये रेड हो जा रहा है और बेस में येलो हो जा रहा है। और फिनोप्थेलिन जो हमारे पास ये कलरलेस होता है, जैसे एसिड में हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, नो चेंज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और जो है बेस में कैसा हो जाए, पिंक हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की। ये देखो डाइल्यूट एसिड हमारे पास क्या होता है, कंटेन ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। डाइल्यूट एसिड बेटा क्या होता है, जो जिनमें एसिड की मात्रा क्या रहती है, कम रहती है, और पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, वो हमारे पास क्या होते हैं,
डाइल्यूट एसिड होते हैं। और दूसरा हमारे पास कंसनट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? कंसनट्रेटेड एसिड कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। जो कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं इनके पास एसिड की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है, और पानी की मात्रा क्या होती है? तो कम होती है। आई बात समझ में? चलो हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। भाई एसिड जो है हमारे पास, एसिड या बेस की हम लोग क्या कराते हैं? मेटल के साथ में अगर क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो हमको क्या मिलेगा? साल्ट एंड हाइड्रोजन मिलता है। क्या मिलता है? साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है। जैसे हमारे पास ये क्या है, पहले हम एसिड की देख रहे हैं। तो HCl जो हमारे पास है, HCl क्या है? कि एसिड है। अगर जिंक क्या है? मेटल है। मेटल के साथ हम करा दे रहे हैं जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस मिल रही है। यहाँ पे HNO3 हमारे पास क्या है? भी एक एसिड है। अगर जिंक क्या है? मेटल के साथ करा रहे हैं, जिंक नाइट्रेट हो जा रहा है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। फिर H2SO4 हमारा एसिड है ये भाई, ठीक है। अब इसकी जो H2SO4 है, बताते हैं जो ओएस की पहली बारिश होती है उसमें क्या होता है? इसकी मात्रा रहती है, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह चलती है तो जाके आसमान में जमा हो जाता है भाई वहाँ पे। तो क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट बना रहा है। जिंक सल्फेट हमारे पास साल्ट है, और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। और हमारे पास जो सिट्रिक एसिड आ रहा है, ठीक है, ये देखेंगे। ये हमारे पास एसिड की। अब देखो टॉप टेस्ट की बात कर हम लोग करते हैं। टॉप टेस्ट, when a burning candle and brought near the test in the containing of the hydrogen gas, it is a burnt, it the pop sound हो जाएगा टेस्ट। दिस टेस्ट द conducted from the examinee in the presence of hydrogen gas। यहाँ पे अगर बेस की हम क्या करा रहे हैं, बेस की अगर क्या कर रहे हैं, बेस की अगर मेटल के साथ रिएक्शन का हम लोग एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी देख लिया है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? बेस की देख रहे हैं। बेस भाई वही होता है, अगर बेस है हमारे, बेस की जो मेटल के साथ हम लोग क्या कराएंगे? रिएक्ट कराएंगे, तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक बेस है, जिंक क्या है? मेटल है। अगर रिएक्शन करा दे रहे हैं तो क्या हो जाए बेटा? तो हमारे पास सोडियम, ठीक है, सोडियम जिंकेट बन जा रहा है। सोडियम जिंकेट हमारे पास क्या है? तो साल्ट है, एंड हाइड्रोजन क्या है? गैस है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखें हम। हाँ, एक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल ऑफ कार्बोनेट एंड द मेटल बाई कार्बोनेट। तो एसिड देखो बेटा क्या होता है, अगर मेटल कार्बोनेट है, अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट बनाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, प्लस वाटर बनाएंगे। अब देखो सोडियम कार्बोनेट के सॉरी, यहाँ पे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट आ रहा है, NO2CO3 आ रहा है, इसको हम 2HCl के साथ करा रहे हैं, ठीक है। ये मेटल कार्बोनेट है, एंड ये हमारे HCl क्या है? एसिड है। तो NaCl बन रहा है, साल्ट बन रहा है, और H2O क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है, वाटर बन रहा है। फिर CO2 क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। याद रखो, जब भी हम एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो हमारे पास साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और वाटर बनेगा, ठीक है। मेटल बाई कार्बोनेट जो हमारे पास होते हैं, मेटल बाई कार्बोनेट कराएंगे तो साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर उसमें बनेगा। भाई सोडियम बाई कार्बोनेट हमारे पास है, तो HCl के साथ अगर रिएक्शन करा दे रहे हैं तो साल्ट बन रहा है। NaCl क्या होता है? हमारे पास कॉमन साल्ट होता है, प्लस CO2 क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, और वाटर बन रहा है, जिसे आप यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे लाइम वाटर टेस्ट हमारे पास क्या होता है? लाइम वाटर टेस्ट में द पासिंग ऑफ CO2 गैस एंड इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं? लाइम वाटर के साथ में हम लोग चूना पत्थर यहाँ पे लाइम वाटर हमारे पास है, इसके साथ में अगर हम क्या कराएंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेशन मिलेगा, मतलब PPT मिलेगा हमको वाइट कलर का, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, और पानी निकलेगा, ठीक है। ऑन पासिंग हम एक्सेस CO2 फॉलोइंग द रिएक्शन ऑफ टेक प्लेस। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे H2O है प्लस CO2 है, तो हमारे पास क्या बना रहा है? सोलोबल इन वाटर, ठीक है, सोली कैल्शियम बाई कार्बोनेट बना रहा है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, एक्वस सोल्यूशन में है।
ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है भाई, हमारे पास क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात हम लोग करते हैं जब बेस और एसिड आपस में क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं तो साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। वो क्या हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। जैसे हमारे पास सोडियम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक साल्ट है। HCl क्या हमारे पास है, तो एसिड है। सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, साल्ट बोल देता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, और HCl क्या है, साल्ट है, सॉरी एसिड है। करेंगे तो साल्ट एंड वाटर बन रहा है। ठीक है। अब जब भी क्या क्या बात करें हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं, जब एसिड एंड बेस आपस में क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे नीचे देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द इफेक्ट ऑफ बेस इज द, ठीक है, nullified by an acid and vice versa to gives of salt and water। वही बता रहे हैं भाई रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड जो विद एसिड, अगर क्या नाम है, हमारे पास एसिड है, एसिड के अगर रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ हम लोग कराते रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, साल्ट एंड वाटर मिल रहा है। जिससे कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड है, HCl के साथ करा दे रहे हैं तो हमको कॉपर प्लस, ठीक है, कॉपर प्लस वाटर मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, और हमारे पास वाटर मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे देखो, अब नोट में अगर हमारे पास देखना जाए, ठीक है, नोट देख लो भाई, appearance ऑफ ब्लू ग्रीन कलर्स एंड ऑफ द सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। द मेटेलिक ऑक्साइड हमारे पास क्या पे है, मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड बी द बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे गिव सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्टिंग विद एसिड। ठीक है, अगर मेटेलिक ऑक्साइड हमारे पास हैं, इनके जैसे हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, साल्ट एंड वाटर मिलता है। ठीक है, अब देखो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं उनके अगर बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है भाई, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारे पास जैसे बेस है, बेस के साथ कराएंगे तो साल्ट एंड वाटर ही मिलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास है, जिसको हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं, भाई CO2 के साथ करा रहे हैं तो क्या क्या मिलेगा हमको, भाई CO2 क्या है, नॉन मेटल है, तो इसके साथ करा रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा हमारे पास। ठीक है, चलो आगे देखें। ठीक है, आगे दोस्तों ज़्यादा है, अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, टाइम थोड़ा कम हमारे पास है, तो यहीं से हम लोग क्या है, सेकंड पार्ट को देखेंगे। ठीक है, हाँ, यहीं से कल हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो शाम को क्लास आपको मिल जाएगी।